अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आगाज करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि जो हम क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं वह इंपॉर्टेंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम शुरुआत कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सभी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ सोनू, बिल्कुल। सोनू सर जी के स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। डूंगरपुर जो प्रजामंडल है, डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? देखिएगा, मैं आपके सामने ऑप्शन है राम नारायण चौधरी, बी ऑप्शन है प्रताप सिंह बारट, सी ऑप्शन है हमारे सामने भोगीलाल पांड्या, डी है माणिक लाल वर्मा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई? देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी जो है इनका संबंध बिल्कुल नहीं है। देखिएगा, मैं आगे बात करता हूं प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट ने इसकी कोई स्थापना नहीं की। जिसके बाद हमारे सामने माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा है जिनका जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों वो किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से। तो फिर हमारा राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? भोगीलाल पांड्या। और इस भोगीलाल पांड्या ने प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर प्रजामंडल क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? 1946 ईस्वी में की थी। विशेष में याद रखना है। देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो राम नारायण जी चौधरी है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि डूंगरपुर जो प्रजामंडल है यहाँ से, इससे डूंगरपुर रियासत से एक क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी ध्यान दिलाना है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर एक रास्ता पाल कांड भी हुआ था। रास्ता पाल कांड। तो रास्ता पाल कांड है, उनका संबंध है डूंगरपुर से। विशेष में याद रखना है। रास्ता पाल कांड की विशेषता क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक है, एक महिला थी जिसका नाम था कालीबाई। महिला का नाम था कालीबाई, जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान दे दिया था पहले तो अपने गुरु के लिए। सेंगाबाई गुरु थे और दूसरे गुरु का नाम था नानाभाई। तो इन दोनों के लिए इन्होंने त्याग किया था। देखिएगा, रामनारायण चौधरी को लेकर मैं बात करूं, रामनारायण चौधरी है ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। दूसरी बात है, बहुत ही तगड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। बिजोले जो किसान आंदोलन था, बिजोले किसान आंदोलन में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बेंगो किसान आंदोलन है, उसका जो नेतृत्व करने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। प्रताप सिंह बारट को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी, तो प्रताप सिंह बारट की विशेषता क्या है? प्रताप सिंह बारट हैं ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के इतिहास के दो क्रांतिकारी थे, एक का नाम प्यारे विद्यार्थियों जोरावर सिंह बारट है और दूसरे का नाम है प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट ने जो शिक्षा ग्रहण की थी प्यारे विद्यार्थियों, वह कहां पर की थी? वर्धमान जैन पाठशाला है उसमें शिक्षा ग्रहण की थी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा? अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा की गई थी। देखिएगा, मैं आगे बात करूं प्रताप सिंह बारट की। प्रताप सिंह बारट को जो दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने बम फेंका था उस समय, लेकिन याद रखना प्यारे दोस्त, लॉर्ड होर्डिंग मरा नहीं था, लेकिन वहां पर कुछ लोग घायल हो चुके थे, याद रखना। दूसरी बात यह है कि इनको इस केस में कहां पर? बरेली जेल में नजरबंद कर दिया गया था। जब बरेली जेल में नजरबंद किया गया तो विशेषता ये रही प्यारे विद्यार्थियों, इनसे एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि तेरे लिए तेरी माँ रोती है। इन्होंने कहा था मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माता, मेरी एक माता को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। इन शब्दों का इस्तेमाल जो करने वाला था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? उस व्यक्ति का नाम क्या था? प्रताप सिंह बारट। देखेगा, हम आगे बात करते हैं भोगीलाल पांड्या पर। भोगीलाल पांड्या से क्वेश्चन क्या आता है प्यारे बताइए? वागड़ का गांधी जो कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। वागड़ का, ये वागड़ का गांधी जो है वो किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। हमें विशेष याद रखना। इसकी जो पत्नी है उसका नाम मणिवहन पांड्या, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैना मैना नमस्ते सर, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ। राजपूताने नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। राजपूताने का पहला नरेश कौन सा था जिन्होंने कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने जगत सिंह जी, बी ऑप्शन है हमारे सामने सवाई जय सिंह, सी ऑप्शन है जय संत सिंह और जिसे जसवंत सिंह कह सकते हैं, और डी ऑप्शन है राम सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, कन्यावध पर रोक लगाने के बाद जो कार्य किया था सर्वप्रथम, तो याद रखना वो सवाई जय सिंह ने किया था। हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, राजपूताने का पहला जो कन्यावध पर रोकने वाला जो शासक था उसका नाम था सवाई जय सिंह। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपाल
निवासी। तो देखिएगा सागरमल जो गोपा है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है प्यारे विद्यार्थी। तो सागरमल गोपा की विशेषता क्या है? सागरमल गोपा है, इनका जो संबंध बताया है वो कहाँ से बताया? ए ऑप्शन है हमारे सामने बीकानेर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है अजमेर। तो सागरमल जो गोपा है प्यारे विद्यार्थी, उनका संबंध कहाँ से है? देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? जैसलमेर। देखिएगा जैसलमेर पर मैं बात करता हूँ। जैसलमेर के बारे में विशेषता क्या है? जैसलमेर जो रियासत है इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित नेहरू जी है, नेहरू ने क्या कहा था? याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। वेरी याद रखना विशेष रूप से, क्या कि विश्व का 8वां जो आश्चर्य बताया, किसको बताया? जैसलमेर रियासत को बताया था, विशेष याद रखना। दूसरी बात, सागरमल जो गोपा है, सागरमल गोपा पर मैं बात करता हूं कि 4 अप्रैल की बात है प्यारे विद्यार्थियों, 4 अप्रैल। इससे पहले मैं थोड़ा सा देखिएगा, 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में सागरमल गोपा है, इसके ऊपर क्या किया गया प्यारे? मिट्टी का तेल चढ़ाकर इसे जिंदा जला दिया गया था। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। इनके ऊपर जो अत्याचार जो करने वाला था उसका नाम था थानेदार गुमान सिंह, विशेष याद रखना, थानेदार गुमान सिंह। इस गुमान सिंह ने इनके ऊपर मिट्टी का तेल जलाकर 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को इसे जिंदा जला दिया गया था। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की क्या हो चुकी थी? जेल में मृत्यु हो गई थी। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसके ऊपर एक आरोप लगाया गया, इसने सुसाइड किया, इसे आत्महत्या करार दिया। इसके ऊपर जांच आयोग जो था उसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। ये गोपाल स्वरूप जो पाठक आयोग है, इसके द्वारा यहाँ पर जांच की गई, विशेष में याद रखना है। लेकिन इस जांच आयोग ने इसे आत्महत्या करार दिया था, ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा सागरमल गोपा की पुस्तकें कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आजादी के दीवाने, पहली पुस्तक का नाम है आजादी के दीवाने। दूसरी जो पुस्तक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तीसरी पुस्तक है प्यारे जैसलमेर का गुंडाराज। ये पुस्तकें जो लिखी थी वो किसके द्वारा? सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। और इनका जो संबंध माना जाता है वो जैसलमेर प्रजामंडल से माना जाता, जैसलमेर रियासत से माना जाता है। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान कितने रजवाड़ों एवं राज्यों से एकीकरण से राजस्थान बना था? तो देखिएगा मैं सीधे शब्दों में ये कहना चाहता है कि राजस्थान में कुल टोटल कितने रियासतें हुआ करती थी? रजवाड़ों में जो रियासतों की संख्या थी वो कितनी थी? ए ऑप्शन है बेटा हमारे सामने 18, बी ऑप्शन है हमारे सामने 16, सी ऑप्शन है हमारे सामने 20 और डी ऑप्शन है हमारे सामने 19। देखिएगा तो यहाँ पर रजवाड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल रजवाड़ों की संख्या कितनी है? 19। याद रखना प्यारे विद्यार्थी, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय टोटल रियासतों की संख्या कितनी थी? 19 रियासतें। ठिकानों की संख्या में बात करूँ 3 ठिकाने, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूँ तो 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा, विशेष में याद रखना है, जिसका विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थी। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था टोटल कितने चरणों में हुआ था प्यारे विद्यार्थी? 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोले, यहाँ पर बिजोले लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर बिजोले लिखा हुआ है, तो बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा के विषय बना दिया था? देखिएगा कानपुर में ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन होता था, और उसी समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने पूरे भारत में बिजोले किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है? देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सा समाचार पत्र था। ए ऑप्शन है हमारे सामने केसरी, बी है प्रताप, सी है मराठा और डी है आज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि एक जो कानपुर में जो प्रकाशित होता था उसका नाम था प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन होता था वह कहाँ पर होता था? कानपुर में। किसके माध्यम से होता था प्यारे विद्यार्थियों? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये गणेश शंकर विद्यार्थी के निर्देशन में इस समाचार पत्र का क्या होता था प्यारे विद्यार्थियों? प्रकाशन होता था, विशेष हमें याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर भारत समाज किसने स्थापित किया था? वीर भारत जो समाज है इसकी जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थी? देखिएगा यहाँ पर है जोरावर सिंह भारत, बी ऑप्शन है गोकुल दास असावा, सी ऑप्शन है मास्टर आदित्यनंद, और डी ऑप्शन है हमारे सामने विजय सिंह पथिक। देखिएगा वीर भारत समाज पर मैं बात करता हूँ, तो वीर भारत समाज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। एक आता है हमारे सामने वीर भारत सभा, ये तो समाज है, याद रखना प्यारे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है वीर भारत समाज की स्थापना तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। एक आता है वीर भारत सभा, वीर भारत
सभा। वीर भारत जो सभा है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हर एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। देखेगा तो मैं आपको बता रहा था वीर भारत सभा है, इसकी स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में और ये की गई थी किसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों, केसरी सिंह बारट के द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा। और ये जो की गई थी प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर की गई थी, बारट के द्वारा कोटा में की गई थी, हमें विशेष याद रखना है। देखो अगले क्वेश्चन पर बात, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है। भरतपुर जो है इसमें जन जागृति लाने का जो काम किया था वो किसने किया था, देखिएगा मैं आपको बता रहा था भरतपुर पर। ये ऑप्शन है हमारे सामने श्री किशनलाल जोशी, बी है ठाकुर देशराज, सी हमारे साथ पंडित रेवती शरण शर्मा और डी है जुगल किशोर चतुर्वेदी। देखिए को प्यारे विद्यार्थी मैं आपको बता रहा था, तो 1930 ईस्वी के दशक में राजनीतिक जनजागृति लाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है प्यारे जुगल किशोर चतुर्वेदी को। देखिएगा जुगल किशोर चतुर्वेदी है, ये बाद में उप प्रधानमंत्री की पोस्ट पर आसीन हुए थे। देखिएगा आगे मैं बात करूं, 19वीं सदी में राजपुतना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता था, किसके द्वारा ये संपादित किया जाता था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा था 19वीं सदी में राजपुतना समाचार नामक एवं साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता था। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ए ऑप्शन है हमारे सामने ललित नारायण, बी है मास्टर कन्हैयालाल, सी ऑप्शन है हनुमान सिंह और डी है बख्शी लक्ष्मण। देखिएगा तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है मास्टर कन्हैयालाल, इसके द्वारा इसका क्या किया जाता था, प्रकाशन किया जाता था। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था। सत्यार्थ जो प्रकाश है इसका जो प्रकाशन हुआ था प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पर हुआ था। देखिएगा ये ऑप्शन है हमारे सामने अजमेर, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है उदयपुर और डी ऑप्शन है जयपुर। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों हुआ है अजमेर। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश जो है इनके द्वारा प्रकाशित किया हो गया था। देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी क्या की थी प्यारे विद्यार्थियों, स्थापना की थी, हमें विशेष याद रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संबंध ये जिस समय मेवाड़ में भी आए थे और मारवाड़ में भी आए थे प्यारे विद्यार्थी स्वामी दयानंद सरस्वती, और उनकी जो मृत्यु होती है प्यारे विद्यार्थी वो अजमेर में हुई थी, विशेष हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ, कथन राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीन संधियां की थी। देखिएगा राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीन संधियां की थी, कारण उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। देखिएगा तो इसमें जो आंसर है ए है हमारे सामने, ए व आर दोनों सही है, बी है आर सही है और ए गलत है, सी है हमारे सामने ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या करता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा वह है डी, इसमें राइट आंसर कौन सा है, डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी हमारा, वह कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों। कृषकों को जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने कौन सी संस्था का आगाज किया था। देखिएगा तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन ए है हमारे सामने सभ्य सभा, जिसे संप सभा कहा जाता है, सभ्य सभा नहीं प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर संप सभा है। एक है हमारे सामने राजस्थान सेवा संघ, सी हमारे सामने मारवाड़ हितकारिणी सभा और डी ऑप्शन है सेवा समिति। देखिएगा विजय सिंह पथिक ने किसकी स्थापना की थी, किस संस्था की स्थापना की थी, देखो मैं आपको बता, राजस्थान सेवा संघ। देखो राजस्थान सेवा संघ की विशेषता क्या है, 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, वर्धा नामक स्थान पर। वर्धा जो स्थान पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्धा स्थान कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्धा में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, वर्धा स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में। हरिभाव किंकर, राम नारायण चौधरी और एक है विजय सिंह पथिक, तीनों के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। विशेष में आगे बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी विशेषता क्या है कि जो इसके अंदर जो समाचार पत्रों की बात करें, एक तो राजस्थान केसरी पहला जो आता है वह है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी को लेकर मैं बात करूं, राजस्थान केसरी पहला समाचार पत्र है इसका। दूसरा जो समाचार पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उस समाचार पत्र का नाम था प्यारे विद्यार्थियों तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। और एक तीसरा जो समाचार पत्र था उसका नाम था नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान। तरुण राजस्थान के बाद में जो आता है उसका नाम क्या था, नवीन राजस्थान। टोटल समाचार पत्रों की संख्या कितनी थी, 3, और तीनों का जो प्रकाशन हुआ था, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले तो ये जो पहला था, पहला राजस्थान केसरी का समाचार का प्रकाशन हुआ था
20 ईस्वी में, जिसके बाद 21 में हुआ था, जिसके बाद 23 में हुआ था। और याद रखना ये दोनों का हुआ था, पहली बार तो अजमेर हुआ था, दूसरी बार ब्यावर में हुआ था। पहला जो शुरुआत है राजस्थान केसरी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसका प्रकाशन कहाँ पे हुआ था, ये वर्धा में हुआ था। बाद में 1920 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थी इसका जो कार्यालय था वो यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया था, अजमेर में कर दिया गया था। विशेष में याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन था। कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा था। ए ऑप्शन है हमारे सामने बीकानेर, बी ऑप्शन है हमारे सामने जयपुर, सी ऑप्शन है हमारे सामने जोधपुर और डी ऑप्शन है हमारे सामने कोटा। देखिएगा हाड़ौती की एक प्रसिद्ध जो राजधानी हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम था कोटा। देखिएगा तो इस कोटा के द्वारा पहली बार कन्यावध पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। कानून बनाने वाला जो था वो पहला कौन सा था प्यारे विद्यार्थियों, ये कोटा था। जबकि प्रयास करने वाला जो था कन्यावध पर वो कौन सा था, जयपुर था। देखिएगा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या, प्रजामंडलों की आवश्यकता क्यों पड़ी पड़ती है, देखो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए ऑप्शन है हमारे सामने शासकों की सत्ता समाप्त करना, बी ऑप्शन है ब्रिटिश राज का अंत, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष और डी ऑप्शन है सामाजिक कुरीतियों को मिटाना। देखिएगा पहले दिया तो रुद्राक्ष, अरे रुद्राक्ष बेटा पढ़ाई पर फोकस कर ले रहे तू, इधर तो आ जाना बाद में, पहले उधर पढ़ाई पर फोकस कर पूरा। देखो मैं आपको बता रहा था पहले दिया तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर है वह है सी, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रजा या जनता के द्वारा जो किया गया जो संगठन है, जनता और प्रजा के द्वारा संगठन बनाकर जो हम आंदोलन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्रजामंडल का आंदोलन कहा जाता है। राजस्थान में अगर प्रजामंडलों पर मैं बात करता हूँ, प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या था। सबसे पहली बात तो प्रजामंडलों का उद्देश्य है प्यारे विद्यार्थियों कि राज्यों में उत्तरदायी शासन की क्या करना, स्थापना करना। राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना यह प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा कारण था सामंतों द्वारा किए गए अत्याचार। राजस्थान में अगर पहला प्रजामंडल पूछ लिया जाता है तो राजस्थान का पहला प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 ईस्वी में और जयपुर प्रजामंडल था। अंतिम प्रजामंडल की मैं बात करूँ 1946 ईस्वी में अंतिम जो प्रजामंडल था प्यारे विद्यार्थियों, उस अंतिम प्रजामंडल का नाम था झालावाड़ प्रजामंडल। विशेष में याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर साधु सीताराम दास जी को लेकर मैं बात करूँ कि साधु सीताराम दास ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों बिजुलिया, बी ऑप्शन है हमारे सामने शेखावाटी, सी ऑप्शन है हमारे सामने सिक्कर और डी ऑप्शन है बूंदी। देखिएगा प्रारंभ में जो साधु सीताराम दास है, साधु सीताराम दास के द्वारा किस प्रजामंडल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, उसका नाम था बिजुलिया किसान आंदोलन। 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इसमें प्रवेश किया था प्यारे विद्यार्थियों। इसके साथ भी प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है साधु सीताराम दास क्या थे। साधु सीताराम दास है ये एक पुस्तकालय अध्यक्ष के ऊपर पोस्ट थे, पुस्तकालय अध्यक्ष की पोस्ट पर, पुस्तकालय अध्यक्ष में पोस्ट पर ये विद्यमान थे। याद रखना है ये पुस्तकालय अध्यक्ष जिसे लाइब्रेरियन कह सकते हैं, तो लाइब्रेरियन की पोस्ट पर ये विद्यमान थे प्यारे विद्यार्थी। और इन्होंने लाइब्रेरियन की नौकरी को छोड़ते हुए प्यारे विद्यार्थी किस आंदोलन में प्रवेश किया था, बिजुलिया किसान आंदोलन में प्रवेश किया था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी बिजुलिया किसान आंदोलन है, बिजुलिया किसान आंदोलन में बाद में इन्होंने क्या किया था प्यारे विद्यार्थी, विजय सिंह पत्तिक को बिजुलिया किसान आंदोलन के लिए आमंत्रित किया था। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बिजुलिया किसान आंदोलन का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, साधु सीताराम दास को कहा जाता है। बिजुलिया किसान आंदोलन का अगर प्रणेता पूछ लिया जाता है प्यारे विद्यार्थी तो बिजुलिया किसान आंदोलन का जो प्रणेता था वो था साधु सीताराम दास, सॉरी बिजुलिया किसान आंदोलन का जो प्रणेता अगर पूछ लिया जाता है उसका नाम था विजय सिंह पत्तिक, और संस्थापक पूछ लिया जाए उसका नाम था साधु सीताराम दास। राजस्थान में किसान आंदोलन का जो जनक कहा जाता है वो विजय सिंह पत्तिक को कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजुलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है पहले तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि बिजुलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था 1913 में किसके द्वारा किया गया था। देखो यहाँ पर साधु सीताराम दास, बी ऑप्शन है हमारे सामने भोगीलाल पांड्या, सी ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, डी ऑप्शन है जय नारायण व्यास। देखो तो इसमें हमारा राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के द्वारा इस आंदोलन का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। कब, 1913 में। लेकिन 1916 की अगर बात करें तो 1916 ईस्वी में बाद में इसमें एक शेर की एंट्री हो जाती है और उस शेर का नाम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम था विजय सिंह पत्तिक, जिसका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। उसने बाद में इसमें एंट्री की थी। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ।
कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सिरोही जो प्रजामंडल है, सिरोही जो रियासत है, इसका जो राजस्थान में जो विलय हुआ था वो कितने सोपानों में हुआ था? देखिएगा मैं आपको इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो सिरोही रियासत है, सिरोही रियासत पर मैं बात करूँ कि सिरोही रियासत का जो विलय हुआ था, मनीषा, हाँ बिल्कुल राइट आंसर बेटा। देखिएगा तो इसमें राइट आंसर है क्या? दो। तो दो चरणों पर मैं बात करूं, राजस्थान एकीकरण टोटल 7 चरणों में पूरा हुआ था। और मैं छठे चरण पर मैं बात करता हूं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान एकीकरण का छठा चरण पूर्ण हुआ था। और इस दिन प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ये जो क्षेत्र था सिरोही, इसमें आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके, आबू व देलवाड़ा, आबू व देलवाड़ा है, इन दोनों को छोड़ करके संपूर्ण सिरोही का विलय किसमें कर दिया? राजस्थान में कर दिया। संपूर्ण जो सिरोही है उस संपूर्ण सिरोही का विलय किसमें कर दिया? राजस्थान में कर दिया। राजस्थान, आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके संपूर्ण सिरोही का विलय किसमें कर दिया? राजस्थान में कर दिया। तो फिर आबू और देलवाड़ा किसको दिया? आबू और देलवाड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में इस आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को किसके लिए दे दिया था? बंबई प्रांत को दे दिया था। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों जो क्षेत्र है किसको दे दिए बाद में? बंबई प्रांत को, बंबई प्रांत को दे दिए गए। अब बाद में जब ये बंबई प्रांत के हाथों में चले गए, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों पता है यहां से क्वेश्चन आ जाता है, क्या पूछ रहा है? क्योंकि यहां पर अथक जो प्रयास किया एक व्यक्ति था जिसका नाम सुना है आपने, गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट ने अथक प्रयास किया इसके लिए, क्योंकि उसका एक गांव था जिसका नाम था हातल गांव, और हातल गांव भी आबू और देलवाड़ा के साथ में था, हातल गांव। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, आबू और देलवाड़ा जो है इसके साथ में हातल गांव भी था प्यारे विद्यार्थियों, और ये तीनों जो क्षेत्र थे वह बंबई प्रांत को दे दिए गए। गोकुल भाई भट्ट ने इसके लिए प्रयास किया, और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट ने जब प्रयास किया तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए एक जो उस समय हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री जी ने लेटर भेजा पटेल साहब को कि पटेल साहब, अगर जब तक हमारे साथ में गोकुल भाई भट्ट नहीं होगा तो हम राजस्थान नहीं चला सकते, क्योंकि बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान चलाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंधी नहीं तूफान है, इसलिए हमें इनकी आवश्यकता है, और जैसा ये कहते हैं इनको हमें करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों बाद में ये तो पहले बार का जो था, दूसरा जो सोपान हुआ वह हुआ 1 नवंबर 1907वां चरण हुआ, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण तैयार होता है? एकीकरण का 7वां चरण तैयार होता है। जैसे ही 7वां चरण तैयार हुआ, और इसमें प्यारे विद्यार्थियों आबू और देलवाड़ा प्लस हातल गांव का विलय किसमें कर दिया गया प्यारे विद्यार्थियों? वो राजस्थान में कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आ जाता है सिरोही का जो विलय हुआ था कितने सोपानों में हुआ था? वह 2 सोपानों में हुआ था। पहला सोपान 26 जनवरी 1950 और दूसरा है 1 नवंबर 1956। राजस्थान एकीकरण जो हुआ था टोटल 7 चरणों में हुआ था, लेकिन सिरोही का विलय पूछ लिया जाए तो 2 चरणों में हुआ था। पहला जो हुए, पहला संपूर्ण सिरोही का कर दिया गया, लेकिन कौन सा क्षेत्र को छोड़ दिया? आबू देलवाड़ा प्लस हातल गांव को छोड़ दिया। रातल गांव का संबंध माना जाता है गोकुल भाई भट्ट को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो गिरफ्तार होने वाली जो अगर महिला का नाम पूछ लिया जाए, पहला है नागेंद्र वाला, बी ऑप्शन है बेटा अंजना देवी चौधरी, सी ऑप्शन है हमारे सामने रत्ना शास्त्री, और डी ऑप्शन है हमारे राम देवी पांडे। देखिएगा तो इसमें जो है आपको पता है प्यारे, एक चौधरी हुआ करता था राजस्थान के इतिहास में जिसका नाम सुना है राम नारायण चौधरी, और उस राम नारायण की चौधरी की जो पत्नी थी उसका नाम था अंजना देवी चौधरी, और ये अंजना देवी चौधरी राजस्थान के इतिहास की पहली महिला मानी जाती है जो आंदोलन के समय क्या हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने गिरफ्तारियां दी थी। राजस्थान में पहली बार गिरफ्तार होने वाले अगर महिला का नाम पूछ लिया जाए वो कौन सी? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी है प्यारे विद्यार्थियों किसकी पत्नी थी? राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। देखिएगा आगे मैं बात करता हूँ, रत्ना शास्त्री से क्वेश्चन आ जाता है, रत्ना शास्त्री कौन थी? हीरालाल शास्त्री जी की धर्मपत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री, जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की क्या की थी? शुरुआत में स्थापना की थी। देखिएगा मैं आगे बात करता हूँ, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं माना गया है? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल का संबंध है मिठालाल व्यास, दूसरा है
डूंगरपुर राज्य का भोगीलाल पांडे, सी ऑप्शन है हमारे साथ बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जयनारायण व्यास, और डी है हमारे साथ झालावाड़ प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल। तो देखिएगा इसमें जो गलत मान रहा है वो गलत कौन सा है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चार ऑप्शन है हमारे सामने। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, देखिएगा चार ऑप्शन है हमारे सामने। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें राइट आंसर है वो कौन सा है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा नहीं की गई थी, जयनारायण व्यास के द्वारा नहीं की गई थी, विशेष याद रखना। और जयनारायण व्यास का जो संबंध है वो प्यारे विद्यार्थियों किससे माना जाता है, जयनारायण व्यास का जो संबंध है वह किससे माना जाता है, जयनारायण व्यास का संबंध है प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ प्रजा मंडल से। देखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। कर्नल टोड साहब है, इन्होंने मेवाड़ का जो मैराथन कहा था वो किसको कहा था। ए ऑप्शन हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों हल्दी घाटी का युद्ध, बी ऑप्शन है हमारे सामने दिवेर का युद्ध, सी ऑप्शन है खानवा का युद्ध, डी ऑप्शन है सारंगपुर का युद्ध। देखिएगा प्यारे हल्दी घाटी का युद्ध को मेवाड़ का जो मैराथन बताया था वो किसको बताया था। देखो कि हल्दी घाटी का युद्ध है उसको तो क्या कहा था कर्नल टोड ने, ध्यान दीजिएगा हल्दी घाटी के युद्ध को तो कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और दिवेर का जो युद्ध है उसको क्या कहा था, मैराथन कहा था। खानवा के युद्ध पर मैं बात करूं पहले, इस पर थोड़ा सा तारीख याद रखना पहले, तो क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी तारीख कभी कभी पूछ लेता है। देखो तारीख है 18 जून 1576 में, 18 जून 1576 ईस्वी में ये जो युद्ध हुआ था दिवेर का, ये 1582 ईस्वी में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। अगला है हमारे सामने खानवा का युद्ध, ये 17 मार्च को हुआ था, 17 मार्च 1527 ईस्वी में। एक याद रखना सारंगपुर का युद्ध हुआ था, ये सारंगपुर एमपी का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, ये युद्ध हुआ था, हमें विशेष याद रख। देखिएगा मैं अगले क्वेश्चन पर बात करता हूं। मिथिलेश हाडा, नमस्ते सर, नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। अगले पॉइंट पर बात करते, इनमें से कौन बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बिजुलिया किसान आंदोलन इनका संबंध किस व्यक्ति का नहीं था, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखो छगनलाल चौपसीवाल, बी है हमारे सामने विजय सिंह पथिक, सी है हमारे सामने सीताराम दास, और डी ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थी वो कौन सा है, वह है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल है। तो देखिएगा इनमें से किसका संबंध किससे नहीं है, बिजुलिया किसान आंदोलन से नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर विजय सिंह पथिक का भी है, सीताराम दास का भी है, माणिक्यलाल वर्मा का, तो इसका मतलब कौन सा नहीं है, वह है छगनलाल चौपासने वाला। इसका संबंध किससे नहीं है, बिजुलिया किसान आंदोलन से नहीं है प्यारे विद्यार्थी, हमें विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संप सभा की स्थापना किसने की थी। संप सभा है इसकी जो स्थापना हुई थी विद्यार्थियों वो 1883 ईस्वी में हुई थी। संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ हुई थी विद्यार्थियों, सिरोही में हुई थी, विशेष में याद रखना। तो देखिएगा संप सभा का जो संस्थापक पूछ लिया जाए तो वो कौन था संप सभा का स्थापन, ए ऑप्शन है हमारे सामने मोतीलाल तेजावत, बी ऑप्शन है हरदेव जोशी, सी ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, और डी ऑप्शन है गुरु गोविंद गिरी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तो संप सभा की जो स्थापना गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी, और इन्होंने बिलों को एकत्रित करने का भी कार्य किया था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन पूछ लिया जाए तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन होता 1903 ईस्वी में। पता है संप सभा का जो अधिवेशन हो रहा था बाद में 17 नवंबर 1913 ईस्वी में, 17 नवंबर 1913 ईस्वी में एक स्थान है जिसका नाम सुना है प्यारे विद्यार्थी मानगढ़ नामक स्थान, और उस मानगढ़ नामक स्थान पर यहाँ पर संप सभा का जो अधिवेशन हो रहा था वहाँ पर मेवाड़ भीलकोर और जाट रेजिमेंट के द्वारा यहाँ पर क्या चलाई गई, गोलियां चलाई गई, जिसमें हजारों भील मारे गए प्यारे विद्यार्थियों। इसे दक्षिणी राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जिसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हम कह सकते हैं प्यारे। देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देखिएगा अगला पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, वह है किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कर्षण दिवस मनाया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कर्षण दिवस मनाया गया था। ए ऑप्शन है हमारे सामने उदयपुर रियासत, बी ऑप्शन है कोटा रियासत, सी ऑप्शन है हमारे सामने करौली रियासत, डी ऑप्शन है हमारे सामने जोधपुर रियासत। प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कृष्णा दिवस जो मनाया गया था, मारवाड़ के कन्या हुआ करते उसका नाम था कृष्णा प्यारे विद्यार्थियों, और इस कृष्णा पर मैं बात करूँ तो इसका अपहरण कर लिया गया था, तो इसी के विरोध में यहाँ पर एक दिवस मनाया गया था, उस दिवस को कहा जाता है कृष्णा दिवस। तो कृष्णा दिवस का डायरेक्टली हम संबंध बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी, तो वो किससे माना जाता है, जोधपुर या मारवाड़ रियासत से माना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कृष्णा दिवस किस स्थान पर मनाया गया था, किस जगह पे मनाया गया था, ध्यान देना पड़ता है, वो है जोधपुर, विशेष में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ बेटा, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया।
औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया था? प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1681 भी है, 1679, और सी ऑप्शन है हमारे सामने 1684, और डी ऑप्शन है हमारे सामने 1689। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो है शुरू कर रहा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर किस वर्ष युद्ध का प्रारंभ किया, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। हाँ प्यारे विद्यार्थी, बीकानेर में बीरबल नाम का व्यक्ति शहीद हुआ था, ध्यान दे लेना। देखेगा तो यहाँ से क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि यहाँ पर जो किस वर्ष युद्ध का प्रारंभ किया, युद्ध का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1679 ईस्वी में कारण यह था बेटा कि ये 1679 ईस्वी में विशेषता ये थी कि ये जो औरंगजेब हुआ करता था, औरंगजेब के विरुद्ध महाराणा राज सिंह ने बहुत सारे कार्य किए थे। अंतिम जो कार्य किया था वो था जजिया कर। जजिया कर 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था, और इस जजिया कर का खुलेआम जो विरोध किया था वो किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा किया गया था। दूसरी विशेषता प्यारे विद्यार्थियों कि राज सिंह ने इसका विरोध तो किया, जो किया औरंगजेब क्या करता है, खुद सेना लेकर आया था। बाद में 1679 ईस्वी में यहाँ पर इसने युद्ध का आगाज किया, लेकिन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर अगर 80 ऑप्शन में दे देता है 1680, तो इसको कहा जाता है उदयपुर का युद्ध। उदयपुर का युद्ध क्वेश्चन पूछा गया था, पर उदयपुर का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ था? 1680 ईस्वी में उदयपुर का युद्ध हुआ था, मेवाड़ के महाराणा और औरंगजेब के बीच में, उदयपुर नामक स्थान पर। देखो अगला है, नानक व्हील किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? नानक जी जो बील है वो मारे गए थे, वो किस किसान आंदोलन के समय मारे गए थे? ए ऑप्शन है बेंगू किसान आंदोलन, बी ऑप्शन है बूंदी किसान आंदोलन, सी ऑप्शन है बिजोले किसान आंदोलन, डी ऑप्शन है बीकानेर किसान आंदोलन। नानक जी जो बील है वो मारे गए थे, और वह एक गीत गाते थे, पंचीड़ा गीत, बेचारे वह लास्ट में लड़ते हुए वीर गति को। नानक जी बिल के साथ में पैर दिया, तो पता है आपको देवीलाल गुर्जर भी मारा गया था, देवीलाल गुर्जर भी शहीद हुए थे। तो देखेगा पैर विद्यार्थी ये कौन सा किसान आंदोलन था? इसको बोलते हैं पैर विद्यार्थी बूंदी किसान आंदोलन, जिसको बोलते, और बूंदी के अंदर कहां पर हुआ था? डाबी नामक स्थान पर, जिससे क्या कहा जाता है पैर विद्यार्थी? डाबी हत्याकांड भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक इकराम हुसैन था, इसके द्वारा गोलियां चलाई गई थी पैर विद्यार्थी। देखिएगा मैं आगे बात करूं। अगला है, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल रहते हुए शहीद हुआ। देखिएगा पैर विद्यार्थियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जो जेल में रहते हुए 22 वर्ष की उम्र में शहीद हो जाता है मातृभूमि के नाम पर? देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे सामने विजय सिंह पथिक, बी ऑप्शन है गोपाल सिंह, सी है प्रताप सिंह, डी है कृष्ण सिंह। राजस्थान का सबसे युवा जो है वो तो प्यारे विद्यार्थी याद रखना 1857 क्रांति के समय पूछ रहे थे, हेमू कालानी था सबसे युवा पूछ ले जाए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 22 वर्ष में बेचारा जेल में मारा गया था। तो देखिएगा उस व्यक्ति का नाम मैं बताऊं आपको प्यारे विद्यार्थियों, ये वही आदमी है जिसने शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की थी? अर्जुन लाल शेट्टी ने जो पाठशाला खोली थी वर्धमान पाठशाला, और वर्धमान पाठशाला की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर दो व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण की थी, जिसका मैंने अभी पिछले क्वेश्चन पर मैंने जिक्र किया था कि एक का नाम एक का नाम जोरावर सिंह बारठ था और दूसरे का नाम था प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ जो है ये जेल में रहता हुआ शहीद हुआ था। याद रखना पड़ रहे, तो जेल में कौन से में? बरेली जेल में। बरेली जो स्थान पड़ता है वो यूपी में पड़ता है बेटा। बरेली जो जेल है वो कहाँ पर है? यूपी में। तो बरेली में है वीरगति को प्राप्त हुआ, शहीद हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान किस राजस्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय अंग्रेज अधिकारी जो हुआ करता था, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता, उसका नाम था मेजर बर्टन। तो मेजर बर्टन की जो हत्या हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कोटा में हुई थी। याद रखना फिर विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में 4 और अंग्रेज अधिकारी को भी मार दिया गया था, और इनका जो संबंध है याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर नेतृत्व जो किया था वो 2 व्यक्ति को द्वारा किया गया था। एक का नाम प्यारे विद्यार्थियों जयदयाल था, दूसरे का नाम था मेहराब खां। विशेष में याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जिसी के तहत हमारा जो क्वेश्चन है वो लगभग समाप्ति के कगार पे है, जिसके बाद हम मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नए जोश के साथ नए